थैंक यू और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने सारे लोगों को सुबह सुबह मोटिवेट करते हैं और आपकी तारीफ में ना जितने वर्ड कहे जाए वो कम है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हम लोग कहते हैं ना, कूद के पैर पालने में दिखते हैं। मैं लास्ट टाइम भी स्लोगन बोला था। तो आप जिंदगी में एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस उम्र में निभा रहे हैं, सच में तारीफ के काबिल है। और एक बहुत शानदार वॉइस है, एक बहुत शानदार अंदाज है आपका। और जब से आप आए हैं, आप डे बाय डे जिस तरह से आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है और जितने शानदार तरीके से अब आप जो जूम सेशन है उसको होस्ट करते हैं, वो सच में लाजवाब है आपका। दोस्तों, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। मैं सोहन चौधरी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे अचीवर्स क्लब के दोनों फाउंडर सर राजवीर सिंह सेखो जी और वीरभान चौधरी जी को, जिन्होंने इस शानदार प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, जिसकी बदौलत आज डेली सुबह 6:30 बजे 1000 लोग हम लोग कनेक्ट होते हैं और एक से एक शानदार लीडर को हम लोग सुबह सुनते हैं। बहुत शानदार सेशंस हम लोगों को देखने को मिलते हैं और बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। दोस्तों, ये वही चीजें हैं और ये जो लीडर्स आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी लीडर्स मॉर्निंग के सेशन में आते हैं ऑलमोस्ट वो सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड अबव होते हैं। और सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड अबव की जो जर्नी होती है, तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 8 महीने से 1 साल के आसपास की ये जर्नी होती है। और ये लोग जब ग्राउंड पे होते हैं तो ग्राउंड पे जाके जब बहुत सारी चीजें ये लोग सीखते हैं, तो वहीं से आपको सिखाने का काम करते हैं। तो मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे दोनों जो फाउंडर हैं, सर वीरभान चौधरी और राजवीर सिंह सेखो जी, जिन्होंने ना सिर्फ अपनी जिंदगी को चेंज किया है, बल्कि आज हजारों और लाखों लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट किया है कि अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी जो होती है हमारी चलती रहती है और कॉमन काम हम लोग करते रहते हैं। बट जब हम लोग जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए आते हैं, मीन्स एज ए ह्यूमन बीइंग, व्हेन वी गॉट बोर्न, जब हम लोगों को ये जन्म मिला और इंसान का जन्म मिला, तो मेरा मानना यह है कि कम से कम कुछ लोग तो हमारी जिंदगी से इंस्पायर होने चाहिए, हमारे लाइफ स्टाइल से इंस्पायर होने चाहिए, हमारे वर्किंग स्टाइल से इंस्पायर होने चाहिए, है ना। तो कम से कम कुछ लोगों के ऊपर हमारा प्रभाव होना चाहिए। कुछ लोग हमें देख के आगे बढ़ने के बारे में लोगों को सोचना चाहिए। तो ये ऐसे ही दिग्गज हैं जिन्होंने कुछ नहीं, मैं कहता हूं आज लाखों लोगों की जिंदगी को, उनका लाइफ स्टाइल, उनका वर्किंग स्टाइल और उनका बनाया हुआ जो ये सिस्टम है, वो आज हजारों लोगों की जिंदगी के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, हजारों लोगों को आगे बढ़ने की एक इंस्पिरेशन देता है। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो एज ए ह्यूमन बीइंग यही हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम जिंदगी में कम से कम कुछ तो ऐसा करें कि 1, 2, 4 कुछ लोगों को तो हम लोग इंस्पायर करें। दोस्तों, उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन और मेरे बड़े भाई की तरह, एक गार्जियन की तरह, जिन्होंने एक साथ मेरा पूरा साथ दिया है, सर हरविंदर सिंह काका जी का। और हरविंदर सर पिछले 4 दिन से यूपी के ही दौरे पे हैं। कल भी हम लोगों ने एक बहुत बड़ा सेमिनार किया है और एक काउंसलिंग सेशन किया है। तो जिन्होंने कदम कदम पे बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, बहुत शानदार नॉलेज रखते हैं, डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी है। और जब भी कभी उनकी बातें होती हैं, चाहे वो जूम पे हो, चाहे हम उनको फिजिकली सुन रहे हो, तो आप देखेंगे जितनी भी बातें होती है ना, वो बिल्कुल कनेक्ट होती है, प्रैक्टिकली कनेक्ट होती है इंसान की जिंदगी से। बहुत शानदार एग्जाम्पल्स देके वो लोगों को समझाते हैं। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन भाई खतीब अहमद जी का, जिनकी वजह से मैं रनटस वेलनेस इस सिस्टम का पार्ट था। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा खतीब भाई का कि एक शानदार प्लेटफॉर्म पे मुझे लेके आए और उसके साथ साथ उन्होंने मेरे कदम से कदम मिला के और पिछले 1 साल की जो हमारी जर्नी है उसमें मेरा साथ दिया है, कदम कदम पे साथ दिया है। दोस्तों, उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरी सारी एंटायर टीम, मेरी लाइफ लाइन। हालांकि सबके नाम लेना तो पॉसिबल नहीं होता, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन वो सभी लोग जिन लोगों ने मेरे ऊपर बिलीव किया, मेरे साथ चलने का फैसला लिया और आज मेरे कंधे से कंधा मिला के इस सिस्टम को आगे बढ़ाने में, एक बहुत बड़ी टीम को क्रिएट करने में मेरा साथ दे रहे हैं,
उसमें चाहे एनपी गंगवार जी हो जो पीलीभीत से हैं, विजयपाल भाई हो, पप्पू भाई हो, बबलू भाई हो, जुनैद भाई हो, नजाकत मियाँ हो, सादत अली जी हो, बलविंदर अंकल हो, प्रधान जी सुरेंद्र सिंह जी हो, उसके बाद सब लोगों का नाम लेना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, बट मैं दिल से आप सभी लोगों का विश्वास किया। तो रहेगी कि आप लोगों ने जिस उम्मीद के किया है, इसको कनेक्ट की सेशन में देके जाऊंगा अगले 30 प्रैक्टिकल लाइफ में ना कहीं काम है। टॉपिक्स मेरे वो भी रहेंगे जो जूम सेशंस में उनके बारे में मैं जिक्र कर चुका हूँ। जरूरी है और उनका बार बार जिक्र करना इसलिए जरूरी होता है। तो दोस्तों मेरे सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार आपके चैट बॉक्स में आप मुझे एक बार जरूर बताइए कि कितने मेरे साथी ऐसे हैं जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म की जो शुरुआत है वो पिछले 2-4 दिन में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 1 महीने के अंदर की है। मैं एक बार देखना चाहूंगा कि कितने साथी हैं ऐसे जो नए हैं इस सिस्टम के अंदर। ओके, अखिलेश जी हैं सहारनपुर से, विवेक कुमार जी हैं, फैजल भाई हैं 9 दिन से हैं अभी। चलिए तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सेशन की। सबसे पहले क्योंकि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इससे पहले मैंने भी कभी नेटवर्किंग नहीं की थी और मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग में एक बच्चा ही हूँ। जो प्रोफेशनल करियर है मेरा एज ए टीचर, मैंने 17 साल अपनी लाइफ को जिया है। और थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा 1 मिनट के अंदर कि बरेली के अंदर मैंने एक इंग्लिश स्पीकिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूट 17 साल में मैंने रन किया है, जो आज भी 1-1.25 साल हो गए जिसको बंद किए हुए, और आज भी बरेली का बेस्ट इंस्टीट्यूट है। उसके साथ साथ मैंने 6 साल यूपीएससी का इंस्टीट्यूट रन किया है सेंटर फॉर एम्बिशन के नाम से, जिसमें आईएएस और आईपीएस की प्रिपरेशन हम लोग कराया करते थे। और उसके बाद मैं नेटवर्किंग की तरफ मैंने मूव किया, और जब मैंने नेटवर्किंग की तरफ मूव किया तो लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि मैंने मेरे वेल सेटल्ड जो बिजनेस था उसको छोड़ के और 100% मैंने नेटवर्किंग को करने का डिसीजन लिया। और पिछले 1 साल से मैं 100% नेटवर्किंग को ही कर रहा हूँ। और पिछले ऑलमोस्ट 390 दिन के आसपास होने जा रहे हैं, और इन 390 दिन में शायद ही ऐसा कोई दिन मेरी लाइफ में रहा हो जिस दिन मैंने रेनेटस वेलनेस को प्रमोट ना किया। क्योंकि जब मैंने सिस्टम की शुरुआत की थी और एक बड़ा डिसीजन लिया था तो सबसे पहले मेरा माइंडसेट यहाँ से क्लियर था। और देन आई डिसाइडेड कि जो पहले जो 1000 दिन है, क्योंकि हमारे जो हमारे मेंटोर्स हैं उन्होंने भी शुरुआत जब मैंने की थी, और आप ही की तरह मैं इस जूम सेशन में बैठा था और मैं जब सुन रहा था और सीख रहा था अपने इन्हीं दिग्गजों से, तो वहां पे इन सीनियर्स ने यही बताया था कि 1000 दिन की जर्नी होती है ये, और 1000 दिन की जर्नी अगर आप सक्सेसफुली रोजाना काम करके निकालते हैं तो फिर आपकी जो जिंदगी है वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आप एक ऐसे स्टेज पे चले जाते हैं जहां पे पैसा कमाने के लिए जो काम के बदले पैसा कमाने की जो चक्की हम लोग पूरी जिंदगी पीसते हैं, आप उससे बाहर आ जाते हैं। तो मैं अपने उसी कमिटमेंट पे पिछले ऑलमोस्ट 390 दिन के आसपास जो है मैं लगातार काम कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 1 लाख किलोमीटर के आसपास मैं जो है मेरी कार को ड्राइव कर चुका हूँ। तो दोस्तों आज का जो सेशन है जिसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग,
सबसे पहले ना बड़ा मैटर करता है कि आप इस सिस्टम में आ तो गए, बट व्हाट डू यू थिंक ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग? क्योंकि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत जब 1994 में हुई थी, आज 28 साल इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को हो चुके हैं और 28 सालों में नेटवर्क मार्केटिंग ने बहुत सारे पार्ट्स देखे, क्योंकि सिस्टम तो अल्टीमेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत सिस्टम है, ये दुनिया का सबसे शानदार प्लेटफॉर्म है, यही इकलौता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपकी कोई भी कंडीशंस क्यों ना हो, कैसी भी क्वालिफिकेशंस क्यों ना हो, आप जो चाहे वो यहाँ से करते हैं, बशर्ते आपके अंदर कुछ करने का एक जज्बा हो और आप सीखने को तैयार। तो पिछले इन 28 सालों में बहुत सारे अप डाउन नेटवर्क मार्केटिंग में अंदर आए। प्लेटफॉर्म तो कभी भी गलत नहीं था, लेकिन कुछ गलत लोगों ने गलत कॉन्सेप्ट्स को ला लाकर इस सिस्टम को जो है बदनाम किया। तो बड़ा मैटर करता है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आ तो गए हैं, लेकिन क्या आज भी हमारी सोच वही तो नहीं है कि हम लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है और एक को लेफ्ट दौड़ना है और एक को राइट दौड़ना है? क्योंकि मैक्सिमम लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में, जहां तक मेरा अपना एनालिसिस है, पिछले 1 साल से मैं लगातार ग्राउंड पे हूँ और बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, बहुत सारे पुराने लीडर्स जो होते हैं उनसे भी मैं मिला हूँ। तो कई बार आज भी जो बहुत बड़े बड़े लीडर्स, जो पुराने लीडर्स जो कहते हैं कि मैं 15 साल से हूँ, मैं 20 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ, कहीं ना कहीं आज वो लोग आज भी इसी कॉन्सेप्ट में बैठे हैं कि एक बंदा लेफ्ट जुड़ जाएगा, एक राइट जुड़ जाएगा, वो काम कर जाएगा और मेरे घर में पैसा आ जाएगा। तो सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म को समझने की जरूरत है कि आप क्या सोच के नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं, क्या आपका माइंडसेट है, क्या आपका विजन है। क्योंकि जो राजवीर सिंह सेखो जी हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि विजन क्लियरेंस के मामले में उन्हें एक बहुत शानदार लीडर माना जाता है। विजन का क्लियर होना बहुत जरूरी है दोस्तों। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग जब मैंने स्टार्ट किया तो शुरुआत मैंने की, तो शुरू तो कर लिया था, लेकिन धीरे धीरे उसको सीखने में कम से कम 4 से 5 महीने का टाइम मुझे लगा, क्योंकि मैं एक ट्रेडिशनल बिजनेस से आ रहा था और वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड था। क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड का जो एक एटीट्यूड होता है वो दोस्तों अलग ही होता है। आज मैं थोड़ा सा टच करूंगा कैश फ्लो क्वाड्रेंट को, और मैं कुछ जीवन मूल्यों के बारे में बात करूंगा कि हर क्वाड्रेंट का एक अपना जीवन मूल्य होता है, एक अपनी सोच होती है, एक अपना एटीट्यूड होता है। तो मैं उस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से निकल के आया जहां पे ऑलरेडी मैं कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा था, क्योंकि यूपीएससी में 16 सब्जेक्ट होते हैं, तो 16 सब्जेक्ट के 16 टीचर्स वो थे जिन लोगों को मैं एम्प्लॉयमेंट दे रहा था। और कुल मिला के ऑलमोस्ट करीब करीब 25 लोगों के आसपास मैं लोगों को सैलरी देता था। मेरे एक डिसीजन को लेने से और थोड़ी सी मेहनत करने से करीब करीब 20-25 परिवार जो थे वो मेरे उस डिसीजन से पलते थे, क्योंकि वो उस सिस्टम का पार्ट बने और वहां से मेरा भी परिवार पलता था और मेरे साथ साथ जुड़े हुए उन सारे लोगों का भी परिवार पलता था। लेकिन दोस्तों, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो इतने शानदार प्लेटफॉर्म पे मैं आया कि आज, तब लिमिटेड था कि मैं 15, 20, 25, अगर मैं 1-2 इंस्टीट्यूट और खोल लेता तो हो सकता है ये जो क्वांटिटी थी ये 50 तक जा सकती थी, थोड़ा और उसमें भी बेटर करता तो 100 तक जा सकती थी। लेकिन दोस्तों, गर्व होता है आज नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कि आज हम उस प्लेटफॉर्म पे हैं जहां आने वाले टाइम में अब हजारों और लाखों लोगों को अपने हाथ से एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, आज जिस तरह के हालात हैं, आप इंडिया को छोड़ दीजिए, ऑल अबाउट अगर हम ग्लोबली बात करते हैं, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं, तो आज ऑलमोस्ट हम लोग रिसेशन के दौर में जो है एंटर कर रहे हैं। आने वाला जो टाइम है वो डेफिनेटली बड़ा टफ टाइम होने वाला है ना। लोगों के लिए अपने परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा अगर वो सिर्फ एक सिंगल जो इनकम के ऊपर अगर उनका परिवार चलता। तो हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं, हम लोग एक ऐसे सिस्टम के अंदर है कि जहां पे आप इसी कलम से आप हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, अपने हाथ से एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो इससे बड़ा क्या होगा?
हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग में एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक बड़ा पार्ट होता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग रेनेटेस वेलनेस का पार्ट है दोस्तों, जहां एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ हम हजारों लाखों लोगों तक एक अच्छी हेल्थ पहुंचा सकते हैं। एक अल्टीमेट फूड सप्लीमेंट, एक बेहतरीन क्वालिटी, जहां पे आज जब मैंने इस सिस्टम को शुरू किया था तो जो सज्जन मेरे हम लोगों के पास में आए थे, जब उन्होंने इसके बारे में बताया था तो मैंने उनको ना एक बहुत बड़ी बात बोली थी। मैंने कहा सर देखिए बाकी सब तो ठीक है और वो बहुत अच्छी अर्निंग भी कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि मुझे मेरी एक रेपुटेशन को क्रिएट करने में, क्योंकि मैं बेसिकली हापुड़ को बिलोंग करता हूँ और अपने घर से करीब 250 किलोमीटर दूर आके बरेली में मैंने अपने इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया था। तो वहां पे मेरा जितना भी सर्कल था, जितना भी जो मेरी एक्विंटेंसेस थी, जितने भी लोग मेरे जानने वाले थे, तो मोस्ट प्रोबेबली 95% जो थे वो स्टूडेंट्स थे। तो मैंने कहा सर वो तो सब ठीक है, लेकिन अगर कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी स्टूडेंट को इसको रिकमेंड करूं और वहां पे ये काम ना करे और मेरी 17 साल की जो बनाई हुई रेपुटेशन है, कहीं ऐसा ना हो कि 444 रुपए के चक्कर में वो रेपुटेशन मेरी जो है वो खराब हो जाए। तो बहुत बड़ी बात बोली थी उन्होंने मुझे। उन्होंने कहा था कि सोन भाई आप गारंटी दे देना 2 डिब्बी पे, और बोलते अगर रिजल्ट ना आए तो गूगल पे नंबर भेज देना। बहुत बड़ी बात थी। हालांकि वो जो कॉन्फिडेंस था वो उनके अपने 15 महीने के जो ग्राउंड उन्होंने किया था, वो प्रैक्टिकल नॉलेज का वो था, एक्सपीरियंस था। जैसे आज 1 साल के बाद हम किसी को भी बोल देते हैं, तो एक शानदार प्रोडक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं जिसके ऑलमोस्ट 80% रिजल्ट पहले 15 से 20 दिन के अंदर आ जाते हैं। तो एक शानदार मौका है कि ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट बट लोगों को एक बहुत शानदार हेल्थ भी हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो आज गर्व होता है रेनेटेस वेलनेस के ऊपर, जिसने इतना बड़ा इतिहास रचा है नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में, कि वो करके दिखाया जो बहुत बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनीज जो है वो नहीं कर पाए। तो नेटवर्क मार्केटिंग की हम लोग बात कर रहे थे कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम आते हैं तो हमारा माइंडसेट क्या होता है, व्हाट डू वी थिंक ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। जब तक हमारा यहाँ से ये क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आप एक बेस्ट प्लेटफॉर्म पे है, और अगर आपका विजन क्लियर नहीं है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, अभी भी आप नहीं समझ पाए कि आप यहाँ क्या कर सकते हैं और क्या किया जा सकता है, तो आप उस लेवल की ना दोस्तों तैयारी नहीं कर पाएंगे। और जब आप उस लेवल की तैयारी नहीं कर पाएंगे तो आप उतना बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। जैसे बहुत क्लियर था जो सर राजवीर सेखो जी और वीरभान चौधरी जी हैं, जब इन्होंने शुरुआत की थी तो इन्हें बहुत क्लियर था, इनका भी स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। इसीलिए इन्होंने जब इस सिस्टम को स्टार्ट किया तभी उन्होंने जूम जो हमारी जूम मीटिंग है जिसपे हम लोग कनेक्ट है, इसको इजाद किया। उन्हें पता था कि आने वाले टाइम में हजारों लाखों लोग जुड़ने वाले हैं, सबको फिजिकली हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो वर्चुअली हम लोग उनके ट्रेनिंग सेशन का इंतजाम कर सकते हैं। और एक शानदार तरीके से पिछले इतने सालों से ये जो सिस्टम है ये रेगुलर चल, आप जानते हैं कि ये हमारा जो जूम सेशन है वो कभी भी मिस नहीं होता। अभी 4-5 दिन पहले मेरा जूम सेशन लगा था, हालांकि उस दिन मैं माफी चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि मेरी जो तबीयत थी वो बहुत ज्यादा खराब थी और लगातार 5 डेज मैंने वर्किंग की थी फीवर में। बट उस दिन सुबह को जिस दिन जूम सेशन था उस दिन बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी और मैं उस कंडीशन में नहीं था कि मैं आके जूम सेशन को ले पाता। तो मैंने 6 बजे सर वीरभान चौधरी जी को मैसेज किया था कि सर मेरी तबीयत नहीं सही है, और हाफ एन आवर में उन्होंने तुरंत मैनेज किया और हमारे शानदार लीडर शशि शुक्ला जी ने उस सेशन को लिया था। तो आपको समझना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ये आपकी जिंदगी में क्या कर सकता है, आपको किस मुकाम पे पहुंचा सकता है। जब यहाँ से आपका क्लियर होगा तो आप उतनी बड़ी तैयारी करके चलेंगे, और जितनी बड़ी तैयारी आप करके चलेंगे उतना बड़ा मुकाम हासिल करेंगे जिंदगी। क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जिसकी कोई था नहीं है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। यहाँ आपको डिसाइड करना है कि आपको यहाँ पे क्या चाहिए। यू कैन गेट एवरीथिंग व्हाटएवर यू विश फॉर, है ना। और आप वो सब कुछ भी पा सकते हैं जो जिंदगी में अभी तक आप लोगों ने नहीं पाया है। और अगर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो वहां पे अगर आप उसके बारे में सोचे तो जो आपके सपने हैं ना वो वहां से जो कभी जिंदगी में कहीं से पूरे होते हुए अगर आपको नजर नहीं आ रहे हैं वो आपके यहाँ से पूरे हो सकते हैं। तो ऐसे शानदार प्लेटफॉर्म पर हम लोग आए, इतने शानदार प्लेटफॉर्म पे आकर भी फिर कुछ लोग रोजी रोटी ही कमाते हैं क्योंकि उन लोगों की सोच वहीं तक होती। ये जो बिजनेस है ना दोस्तों, ये 444 रुपए कमाने वाला बिजनेस नहीं है। सर गुरुतेज जी का एक सेशन हम लोगों ने किया था बरेली के अंदर,
बहुत शानदार बात उन्होंने बताई थी, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि हमें पूरी जिंदगी में अपनी आईडी पे 40 डिब्बी जो है ना, 40 डिब्बी हमें ऑर्डर करनी होती। अगर किसी परिवार के अंदर 4 लोग भी हैं, ऑलमोस्ट हर परिवार में 4 लोग होते हैं, तो आपका सालों का बिगड़ा हुआ सिस्टम है, और उस सिस्टम को प्रॉपर फिट करने के लिए, उसका पूरा डिटॉक्सिफिकेशन होने के लिए, जो डिफिशियंसी सालों की है उनको पूरा होने के लिए कम से कम एक आदमी 6 डिब्बी तो खा ही जाएगा। और 6 डिब्बी खाने से ये होगा कि उसका इम्यूनिटी जो इम्यून सिस्टम जो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसकी पूरी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा, वो बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाएगा हेल्थ में। उसे आगे आने वाले टाइम में जो चैलेंज 80% लोगों को आते हैं वो नहीं आपको आएंगे। तो दोस्तों 24 डिब्बी तो आपके घर में लग जाती है, तो बेचनी कितनी है? 16। तो 16 डिब्बी 2 साल की एक्सपायरी, उसको फुल एटीट्यूड पे आप सेल कर। तो ये जो सिस्टम है, लेकिन इसी सिस्टम में आके कुछ लोग वही 440 444 से ऊपर नहीं निकल पाते। दोस्तों ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे हमें एक शानदार टीम बिल्ड करनी, जहां पे हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। वो सिर्फ इसलिए ही नहीं पहुंचना है कि आप वो लोग आपकी टीम में जुड़ेंगे तो आपको पैसा आएगा। वो इसलिए पहुंचना है कि आज अगर हम भारत की बात करते हैं दोस्तों, तो करीब करीब 20 करोड़ लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिन्हें 2 टाइम का खाना जो है ना वो मौसर नहीं होता। अगर ऐसे लोगों तक आप पहुंचेंगे, क्योंकि रेनेटस में एक नहीं हजारों एग्जाम्पल्स हैं, इतने सारे लोग जूम सेशंस में आते हैं जिनकी जो लाइफ थी ना, दैट वाज नॉट मोर देन हेल, बट जब से उन्होंने रेनेटस को स्टार्ट किया और जिस तरह उन्होंने मेहनत की है ना, आज उनकी जो जिंदगी है वो पूरी तरह से बदल चुकी। कितने सारे लोग हैं जो कहते हैं कि आज रेनेटस में जिस तरह की जिंदगी को हम लोग जी रहे हैं, शायद हम सपने में सोच भी नहीं सकते। तो आप उस प्लेटफॉर्म के ऊपर है, तो ये 444 का जो चक्कर है ना, इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। हमें लोगों तक इसलिए पहुंचना है, हमें ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक इसलिए पहुंचना है। पहले मुझे लगता था कि मैं कुछ दिन काम करने के बाद में मेरी एक बड़ी टीम होगी और उसके बाद फिर मुझे काम नहीं करना पड़ेगा और मैं रेस्ट में चला जाऊं। मुझे अब 1 साल काम करते करते जिस तरह से के रिजल्ट्स लोगों के आ रहे हैं, जिस तरह लोगों के परिवारों में पैसा जाता है, उन लोगों के फेस पे जो खुशियां आती हैं, मुझे नहीं लगता कि इस काम को मैं कभी भी छोड़ पाऊं, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी में है हम लोग। अगर हम लगातार चलते हैं, अगर हम लगातार बहुत सारे परिवारों तक पहुंचते हैं, अगर हम अपनी बातों को उन्हें समझाने में सफल होते हैं, दोस्तों कितने सारे परिवारों की जिंदगी को बदलने का काम, कितने सारे लोग आपको दुआएं देंगे। आपको इस सोच के साथ लोगों तक पहुंचना। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक शानदार प्लेटफॉर्म है, तो आपको समझना है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। और जब आप इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, अब जो अगले कुछ पॉइंट्स हैं उनको मैं थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो थोड़ा सा मैं टच करने की कोशिश करूंगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से 17 ईयर्स मेरा ये पार्ट रहा है। दोस्तों आप इस सिस्टम में आ तो गए, आने के बाद में आप अपने सीनियर के साथ बैठिए। अगर आपका विजन नहीं क्लियर है, आप अपने सीनियर के साथ बैठिए जो ग्राउंड पे काम कर रहा है, जो वर्किंग में। अगर वहां से नहीं क्लियर हो रहा है तो आप उसके सीनियर के साथ बैठिए, आप उसके सीनियर के साथ बैठिए, आप उसके सीनियर के साथ बैठिए। और हमारे दोनों जो दिग्गज हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं कि आप कहीं से भी हैं, आप आइए, आप हमारे साथ बैठिए, हम आपका विजन क्लियर कराएंगे। तो आप अपना पहले ना विजन को क्लियर कीजिए। जब आप एक बार अपने विजन को क्लियर कर पाएंगे तो फिर इस सिस्टम को समझ पाएंगे और इसमें सफल हो पाएंगे। जब आप इस सिस्टम को समझ जाते हैं तो अब आपने काम करना शुरू किया है। दोस्तों शुरू तो आपने कर दिया, इस दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप आ चुके हैं, लेकिन अब अगला पॉइंट आता है कि आप में बदला क्या। What have you changed in yourself? क्योंकि हमारा क्वाड्रेंट चेंज हो चुका है। हम लोग जिस क्वाड्रेंट की बात करते हैं कि जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में मैं थोड़ा सा टच करूंगा उस पर अगर टाइम बचेगा तो जिस क्वाड्रेंट की हम लोग बात करते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट, तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट में 4 जो क्वाड्रेंट है, इसमें बहुत सारे और भी लीडर्स ने जिक्र किया है कि एक एम्प्लॉयमेंट होता है, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, दूसरा बिजनेस ओनर होता है और तीसरा इन्वेस्टर होता है। इस दुनिया में पैसा कमाने के यही 4 तरीके होते हैं। ऑलमोस्ट आज 80% से ज्यादा लोग पहले 2 क्वाड्रेंट में होते हैं, या तो नौकरी करते हैं या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। दोस्तों जो नेटवर्क मार्केटिंग है, और नेटवर्क मार्केटिंग में भी जो रेनेटस वेलनेस है,
आप उस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं जहां से आप अपने क्वाड्रेंट को बदल सकते हैं। अदरवाइज तो आज अगर हम बात करें तो 90% लोगों के पास क्वाड्रेंट को बदलने का ऑप्शन नहीं है। लोग पूरी जिंदगी जॉब को बदलने के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, जॉब प्रोफाइल को बदलने से जिंदगी नहीं बदलती। जब तक क्वाड्रेंट नहीं बदलता तब तक आपकी सिचुएशंस वैसी ही रहनी है, वैसे ही प्रेशर्स रहने हैं, वैसे ही आपको दौड़ना है, वैसे ही आपको काम करना है और उसमें कितना भी काम करके आपको अपने परिवार का खर्चा ही चलाना है। तो आप भाग्यशाली है कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं जहां से आप अपने क्वाड्रेंट को चेंज कर सकते हैं। ये कहते हैं ना, इल्लियो के कैटरपिलर बनने की कहानी है ये। टोटल इट्स ऑल अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लाइफ, इट्स ऑल अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द थिंकिंग, इट्स ऑल अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पर्सनैलिटी। तो अगर आपके अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है तो भी आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाए। तो इल्लियो के कैटरपिलर बनने का प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। क्या इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद आपका एटीट्यूड बदला है? क्या इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद आपके चाल ढाल बदले हैं? क्या इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद आपके जेस्चर्स, आपके जो बात करने का ढंग है आपका वो बदला है? क्या आपके ड्रेसिंग सेंस में कोई बदलाव आया है? आप एक शानदार प्लेटफॉर्म पे हैं। आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप लोगों से करोड़ों की बात करते हैं। तो आपने अपने अंदर क्या बदला है? लॉजिकली सोचिए आप एक बात। एक बंदा 7, 8, 10, 12, 15, 20, 25 हजार रुपए महीने की नौकरी जो उसको 31 दिन काम करने के बाद मिलती है, उस नौकरी पर जाने के लिए सुबह तैयार होता है, सूट बूट पहनता है, टाई लगाता है और फिर पूरा दिन वो जो है या तो ग्राउंड पे होता है या तो ऑफिस में होता है। 20-25 हजार रुपए महीना कमाने के लिए भी उसका एक ड्रेसिंग सेंस, एक ड्रेसिंग उसका एक कोड है ना। तो वो मात्र इतना सा पैसा कमाने के लिए इतना तैयार होकर निकलता है। आप लोगों को करोड़ों रुपए की अपॉर्चुनिटी देने के लिए जा रहे हैं। क्या आप अपने आप को उस तरह से तैयार करके जाते हैं? बिकॉज कहते हैं कि पर्सनल डेवलपमेंट का एक बड़ा मतलब पॉपुलर स्लोगन है कि पीपल विल सी यू बिफोर दे हियर यू। लोग आपको सुनने से पहले देखते हैं और अगर देखकर ही आप में कोई दम नजर नहीं आता तो पीपल डू नॉट हैव द टाइम टू वेस्ट ऑन, तो फिर लोग आपकी बात नहीं सुनते। तो पहला कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन जो होता है ना वो हमारे ड्रेसिंग सेंस का होता है। तो क्या ड्रेसिंग सेंस आपने अपना चेंज किया है? ड्रेसिंग सेंस के लिए थोड़ी सी गाइडलाइन अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट करूं 1 मिनट के लिए। दोस्तों, जब हम लोग कपड़े पहनते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका पूरी जिंदगी निकल जाती है एंड इवन दे डू नॉट हैव द सेंस टू गेट अप। उसको भी समझना पड़ेगा। और मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अदर प्रोफेशंस की बात कर रहा हूं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से मैं मिला हूं जो एक बहुत शानदार, एक बहुत रिप्यूटेड प्रोफेशन में होते हैं, बट इवन आफ्टर दैट वो लोग जो है उनको जब भी आप मिल लो तो कुछ भी उल्टा सीधा ही पहनते मिलते हैं। कुछ गाइडलाइंस है उनको समझना है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे ड्रेसिंग सेंस के बारे में, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमेशा डार्क और लाइट का होता है। कि अगर आपका अपर जो है वो डार्क है तो आपका लोअर लाइट होता है, और अगर आपका लोअर जो है वो डार्क है तो अपर आपका लाइट। उसके बाद कई बार हम लोग मैचिंग्स कर लेते हैं, वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस में आता है। उसके बाद में फिर हम लोग बात करते हैं शूज के बारे में, क्योंकि शूज जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। कहते हैं कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपका पूरा ड्रेसिंग सेंस आपके शूज के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज कीजिए आपने बहुत महंगा सूट पहना हुआ है और आप बहुत शानदार लग रहे हैं, और आपका जो सूट है वो वेल प्रेस्ड है, लेकिन आपके शूज पॉलिश नहीं है। इफ योर शूज आर नॉट शाइनिंग तो आपकी जो पूरा ड्रेसिंग सेंस है वो उसको पूरे को खराब कर देता है। तो शूज को लेके भी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, ध्यान रखना है हमें कि जो स्पोर्ट शूज होते हैं, स्पोर्ट शूज को हम लोग मोस्ट प्रोबेबली जीन्स पे डाल सकते हैं। हालांकि जीन्स के लिए भी हम लोग बूट वगैरह या इस तरह के जो लेदर शूज में हम लोग जा सकते हैं, लेकिन कभी भी नेवर एवर वियर द स्पोर्ट शूज विद पैंट।
आपको स्पोर्ट्स शूज नहीं पहनने होते हैं, तो वहां पे आपको लेदर शूज ही पहनने होते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर हम लोग मींस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं टू पेयर ऑफ शूज कि हम स्पोर्ट भी रखें और लेदर शूज भी रखें। अगर आप एक ही जोड़ी शूज को अफोर्ड कर पाते हैं तो फिर बेहतर ऑप्शन होता है कि आप स्पोर्ट्स शूज में कभी ना जाएं, आप लेदर शूज खरीद के लाएं। क्योंकि जो लेदर शूज होते हैं वो आपकी पैंट पर भी चलेंगे, वो आपके ट्राउजर पे भी चलेंगे, वो आपकी जीन्स पर भी चलेंगे, वो आपका इट कैन गो एवरीवेयर। उसके बाद हम आगे की बात करते हैं टाई। देखिए टाई का जो एक चलन आया तो वहां पे पहले कुछ जेंटलमैन होते थे, वो टाई जो है बांधा करते थे। उसके बाद टाई जो है वो मार्केटिंग में आया और फिर सभी लोग जो है टाई बांध के घूमना लोगों ने शुरू किया। तो टाई जब भी हम लोग पहनते हैं, कभी कभी हम लोग कंट्रास्ट पहनते हैं। वो होता है जैसे आप लोग देखते थे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रेड कलर की टाई बांधते थे, बट मोस्ट प्रोबेबली जब भी हम लोग टाई बांधते हैं तो टाई का जो कलर होता है इट शुड बी मैचिंग विद एनी ऑफ योर आउटफिट, या फिर किसी भी एक आउटफिट से मैच, आपकी शर्ट को मैच करे, आपके सूट को मैच करे, आपकी पैंट को मैच करे, बट किसी ना किसी चीज को वो मैच करे। इसके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होता है जो मल्टी कलर टाई होती है, जो या तो स्ट्राइप्स में आती है ना, तो आप यू कैन गो विद इट, आप उसके साथ जा सकते हैं क्योंकि उसमें मल्टी कलर्स होते हैं और उसका कोई ना कोई कलर जो होता है ना वो आपके किसी ना किसी आउटफिट को जो है मैच कर जाता है। फिर हम लोग जब टाई बांधते हैं तो टाई पे भी हमें ध्यान रखना है कि कई बार हम लोग जब टाई बांधते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि कुछ लोगों की टाई जो होती है वो यहीं पे खत्म हो जाती है और कुछ लोगों की टाई जो होती है ना वो नीचे जिप तक जा रही होती है। तो याद रखना है कि जो टाई होती है आपकी, द टिप ऑफ द टाई दैट शुड एंड एट द मिडिल ऑफ द लॉकेट ऑफ योर बेल्ट। आपका जो बेल्ट आप बांधते हैं, बेल्ट का जो लॉकेट होता है उसके बिल्कुल बीचों बीच आपकी जो टाई है वो एंड होनी चाहिए, दैट एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ द टाई। जब आप कुछ अच्छी क्वालिटी की टाई खरीदते हैं तो जब आप नॉट बांधते हैं, इसके लिए भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि कुछ जो ब्रांडेड टाई होती है, तो आपने कभी देखा होगा कि जो टाई होती है तो टाई के लास्ट में एक क्रॉस सिलाई होती है पीछे की तरफ। तो कभी भी जब आप नॉट लगाते हैं टाई की तो उस सिलाई के ऊपर जब भी आप नॉट लगाएंगे तो आपका, अगर आपकी जो हाइट है वो 5 फुट 8 इंच 9 इंच 10 इंच है, तो आप उस सिलाई के ऊपर जो क्रॉस सिलाई होती है उस क्रॉस सिलाई के ऊपर आप नोट लगाइए, आपकी जो लेंथ है वो हमेशा प्रॉपर आए। क्योंकि जो नॉन ब्रांड्स होती है कई बार, क्योंकि वहां पे कुछ लेंथ को लेके इशू होता है तो उनकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। तो टाई अगर आप लगा रहे हैं तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जब आप निकलते हैं तो आपके जो कपड़े हैं ना दैट शुड बी प्रॉपर्ली प्रेस, दैट शुड बी प्रॉपर्ली आयरन, है ना, तो वो सही से प्रेस होने चाहिए। दोस्तों आप एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं, आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहां पे आप अपनी तो छोड़ दीजिए, आपकी तो बदलनी ही बदलनी है, निश्चित है। अगर आप सीरियस हैं और रेगुलर काम कर रहे हैं, आज नहीं तो कल डेफिनेटली बदलेगी, बट आप आने वाले टाइम में सैकड़ों हजारों लोगों के लिए आइकन बन। अगर आप आज मेहनत कर रहे हैं तो यकीन कीजिए आने वाले वीरभान चौधरी आप होंगे, आने वाले राजवीर सिंह सेखो आप होंगे, आने वाले हरविंदर सिंह काका आप होंगे, तो बहुत सारे लोग आपके लाइफ स्टाइल से इंप्रेस हो। आपको आज ही उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। आप आज से ही आपको जो है ना उन चीजों की आदत डालनी पड़ेगी, आपको हैबिचुअल होना पड़ेगा उन कामों को करने के। आप कुछ दिन करना शुरू कीजिए, आप हैबिचुअल हो जाएंगे, यू विल गेट इनटू द हैबिट। फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कैसे करना है, आपकी आदत बन जाएगी, आप वैसे ही करना शुरू कर देंगे। उसके बाद तो ये ड्रेसिंग सेंस को लेके थोड़ा सा था। एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड क्या होता है? मैंने पहले को सेशन किया था और हमारे एक और दिग्गज ने आके समझाया था कि देखिए एटीट्यूड, जब भी आप कभी किसी बंदे के पास ग्राउंड पे जाते हैं तो वहां पे जाने के बाद आपका एग्जैक्टली एटीट्यूड क्या होता है जब आप उसको प्लान देने के लिए बैठते हैं। अगर आपका जो एटीट्यूड है वो टेकर की तरह होगा तो आप कभी भी एक सही एटीट्यूड मेंटेन कर ही नहीं पाए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा और आप हमेशा थोड़ा डरे हुए होंगे कि पता नहीं ये ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। अगर आपका एटीट्यूड जो होगा वो गिवर वाला होगा, फील इट, मैं इसको 1 करोड़ रुपए की अपॉर्चुनिटी देने आया,
आना नहीं आना ये तो इसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर इसकी बुद्धि सही शुद्ध हुई, अगर इसकी किस्मत ने आज इसका साथ दिया, अगर आज ये अपनी मुंडी को हाँ में हिलाने में कामयाब रहा, तो इसकी और इसके परिवार की जिंदगी बदल जाएगी, इस परिवार में खुशियां आ जाएंगी। जब इस एटीट्यूड के साथ आप किसी को प्लान करने के लिए जाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो मेंटेन है। क्योंकि कई बार दिक्कतें वहां आती हैं, और आप यकीन कीजिएगा लोग भी उन्हीं लोगों के साथ नहीं आते जो टेकर की उससे जो टेकर वाला एटीट्यूड लेकर लोगों के पास जाते। जब लोगों को लगता है कि यार बस किसी भी तरह ये ज्वाइन कर ले, किसी भी तरह ज्वाइन कर ले, यकीन कीजिए और जिंदगी में कभी ज्वाइन नहीं करते। तो आपको अपना नजरिया बदल, क्योंकि एटीट्यूड का जो मतलब होता है, क्योंकि एटीट्यूड को कई बार लोग कहते हैं कि एटीट्यूड मतलब कहते हम नॉर्मली बोलते हैं को बड़े एटीट्यूड में रहता है। तो एटीट्यूड डज नॉट मीन कि आप बिल्कुल अकड़ तो पड़ के रह रहे हैं, है ना। एटीट्यूड का मतलब है नजरिया, कि आपका नजरिया क्या है चीजों को करने का, देखने का, है ना, लोगों से बात करने का। तो आपको नजरिया अपना बदलना हो। तो आज जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड थे 2 टॉपिक्स मुझे लेने थे। इसके बाद दोस्तों अगले अगर उसमें हम लोग आते हैं, ये उन लोगों के लिए जो अगला टॉपिक मैं अब यहां से कनेक्ट करने जा रहा हूं, स्पेशली वो लोग जो पिछले कुछ दिन के अंदर जिन्होंने ज्वाइन किया है, जिनकी शुरुआत हुई है, जो आज इस जर्नी को शुरू कर रहे हैं, कर चुके हैं, और कुछ आगे जो है अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हैं। देखिए होता क्या है कि हम लोग जब इस सिस्टम में आते हैं, तो हम लोग देखते हैं, हमारे सीनियर्स को देखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, दे आर अर्निंग करोड्स, दे हैव अर्न करोड्स, है ना। और आज ऐसे हजारों लोग हैं जो आज यहां से लखपति, सैकड़ों लोग हैं जो आज यहां से करोड़पति। तो अगर उनकी जिंदगी बदल सकती है, डेफिनेटली योर लाइफ विल बी एंटायरली चेंज। बट होता क्या है, सॉरी, तो होता क्या है कि हम लोग जब ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना हम लोग इंप्रेस होते हैं, हम लोग मोटिवेट होते हैं, हमारे सीनियर्स के चेक्स को देख, उनके पे आउट्स को देख। हम देखते हैं कि भाई अरविंदर सिंह काका को आ रहा है 2 से 2.5 लाख रुपए वीकली आ रहा है ना। हम देखते हैं देखो साहब को करोड़ों रुपए आ चुके हैं। हम देखते हैं वीरभान चौधरी जी को करोड़ों रुपए आ चुके हैं। हम देखते हैं गुरतेज जी की लाइफ ही पूरी बदल चुकी है। कहीं ना कहीं हम इम्प्रेस होके आते हैं, पैसे को देखते हैं, और एक जोश में हम लोग शुरू करते हैं। और जब हम लोग जोश में शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि ये भी ज्वाइन कर जाएगा, ये भी ज्वाइन कर जाएगा, कि मुझे समझ में आ गया तो सबको समझ में आ जाएगा। बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। जब आप सामने वाले को बता रहे होते हैं, सामने वाले को समझा रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि जो मैं बोल रहा हूं अब ये सब हर चीज में विश्वास करेगा। बट एग्जैक्टली होता उसका उल्टा ही है। आप जो कुछ भी बोलते हो, सामने वाला हर उस बात पे डाउट करता है जो भी आप बोलते हैं। तो आपको कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, इसलिए समझना पड़ेगा ताकि आपको आगे वर्किंग में प्रॉब्लम्स ना आए, आप कभी डिमोटिवेट ना हो, आपको पहले से आपका माइंडसेट क्लियर रहेगा। देखिए अगर आप जिंदगी में कभी भी रेशियो लेके काम करेंगे तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे ना कोई प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि हम एक बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं। आज तक दुनिया का कोई भी बिजनेस रातों रात फॉर्म नहीं हुआ है, रातों रात कोई अमीर नहीं बनता, रातों रात किसी का बिजनेस नहीं दौड़ता, रातों रात किसी के साथ भीड़ नहीं लगती। आज 32-33 महीने लगे हैं, अगर हम बात करते हैं सर राजवीर सेखो जी और वीरभान चौधरी जी को इस बिजनेस में इतना बड़ा कुछ करने के लिए। ऑलमोस्ट 4 साल लगे हैं गुरतेज जी को इस बिजनेस में इतना बड़ा कुछ करने के लिए, है ना। हरविंदर सिंह काका जी की भी जो जर्नी है वो करीब करीब 27 महीने की है। तो टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो अप एंड डाउन आएंगे, अप डाउन डेफिनेटली आएंगे। अगर हम ये सोचें कि हम लोग बिल्कुल एक रेड रोजेस पे चलेंगे, है ना, तो वो ऐसा नहीं है, आएंगे चैलेंजेस आएंगे। और चैलेंजेस के बारे में किसी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि जब बड़े चैलेंजेस आएंगे, मैं रेशियो पे आता हूँ, लेकिन एक बहुत अच्छा थॉट है कि एवरी एडवर्सिटी, एवरी अनप्लेजेंट सर्कमस्टेंसेस, every failure and every physical pain carries with it the seed of the equivalent benefit। जिंदगी में जब भी कभी आपकी लाइफ में चैलेंज आते हैं दोस्तों, कभी नहीं होता, इट्स अ लॉ ऑफ द नेचर, ये प्रकृति का नियम है। कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी जिंदगी में मुसीबत अकेले आए।
आपकी जिंदगी में जब जब प्रॉब्लम्स आती हैं, आपकी जिंदगी में जब जब टफ टाइम आता है, आपकी जिंदगी में जब जब ऊपर वाला कुछ भी कोई भी अगर प्रॉब्लम देता है, उसके साथ साथ उतने ही इक्वल बेनिफिट की एक अपॉर्चुनिटी आपको देता है, उतने ही एक उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का बीज वो आपको देता है। बट एग्जैक्टली होता क्या है कि वो लोग जो थोड़ा ब्रॉड माइंडेड नहीं होते, वो लोग थोड़ा जो पॉजिटिव नहीं होते, उनका जो फोकस है वो सिर्फ प्रॉब्लम की तरफ चला जाता है और उसके पीछे आने वाली जो अपॉर्चुनिटी होती है उसको वो लोग नहीं देख पाते। आप आराम से बैठ के सोच के देखना आज कि आपकी जिंदगी में जब जब प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम के बदले आपको और ऐसा क्या मिला जो आपको उसके इक्विवेलेंट लगा। लिटरली मैंने जब इसको पढ़ा था तो मैंने मेरी जिंदगी को ऑल अबाउट एनालिसिस करके देखा और मैंने बहुत बड़े बड़े झटके मैंने खाए और सबसे बड़ा झटका होता है कि व्हेन वी लॉस्ट आवर पेरेंट्स, है ना। तो आई लॉस्ट माय पेरेंट्स इन 2009। इतना बड़ा झटका जब जिंदगी को लगा था और जब मैंने इन लाइंस को पढ़ा और मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया कि उसके बदले में भी मुझे ऊपर वाले ने किया। जिंदगी में कभी भी मुसीबत अकेले नहीं आती। आप अपनी जिंदगी की कोई भी इंसिडेंट को उठा के देख लीजिएगा, जब जब आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आई हैं, उसी के इक्वल बेनिफिट की अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी में खुलती है। वो अलग बात है कि हम उसको देख ना पाए हो। अगर नहीं देख पाए तो फिर हम लोग नेगेटिव की तरफ ज्यादा जाते। तो अप एंड डाउन्स आएंगे और जब अप एंड डाउन्स आए और जितने बड़े प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में आए ना दोस्तों, समझ लेना आपकी जिंदगी में उतना ही बड़ा काम हो। अगर आपकी जिंदगी में चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि आप एक नॉर्मल ही जिंदगी आगे जीने वाले हैं। बड़े चैलेंजेस बड़े प्रॉफिट्स देते हैं। तो अप डाउन आएंगे और जब अप डाउन आए तो अपने आप को मोटिवेट रखना। अब आपकी जिंदगी यहां से बदल। तो जो नए लोग हैं, क्योंकि अब 7:22 हो चुके हैं और बाद का टाइम हमारे जो होस्ट है उनके लिए भी रहेगा। अगले जो 5 मिनट का सेशन मैं लेने जा रहा हूँ उसमें मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ रेशियो के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों इसको। ये आपको काम आएगा, आपको अपनी टीम को समझाने के काम आएगा और जो नए लोग हैं उनको डेफिनेटली ये काम आएगा। जब हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं और हम लोग काम करना शुरू करते हैं तो उस टाइम हमारा जोश हाई होता है, फुल्ली मोटिवेटेड होते हैं। फिर हम 1 2 3 4 5 के पास जाते हैं, 10 के पास जाते हैं और इसमें से 8-9 लोग मना कर जाते हैं और बस वहीं पे वो जो जोश था उसका जो गुब्बारा था वो टाइम टाइम फिस हो जाता है। अगर आप रेशियो रख के काम नहीं करते हैं तो आपको डेफिनेटली इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी और अगर आप वहां डिमोटिवेट होके बैठ गए तो जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ हासिल करने से रह जाए। नेपोलियन हिल एक बेस्ट ऑथर है और बहुत सारी बेस्ट सेलिंग बुक। 11 साल की उम्र में उन्होंने सेलिंग शुरू कर दी, उन्होंने बेचने का काम शुरू कर दिया। तो मेरी आवाज क्लियर है आदित्य जी? मेरी आवाज क्लियर है? जी सर, जी बिल्कुल क्लियर है। ओके, थैंक यू। जो बैकग्राउंड में व्हाट्सएप पे किसी कॉल आ रही तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं है आवाज क्रैश हो गया। तो दोस्तों 11 साल की उम्र में उन्होंने सेलिंग का काम शुरू किया था। तो जब उन्होंने सेल करना शुरू किया तो वो स्पंज बेचा करते थे। वो घर घर जाके लोगों के गेट खटखटाया करते थे और उनको जो है जाके स्पंज बेचा करते थे। तो वहां पे कुछ लोग लेते थे, कुछ लोग नहीं लेते थे। तो उन्होंने अपनी वर्किंग का ना एक रेशियो निकाला, एक बहुत शानदार रेशियो उन्होंने निकाला। उन्होंने कहा कि मैं जब जाया करता था लोगों के पास में, तो सपोज जब मैं 10 लोगों के गेट खटखटाया करता था तो 10 में से 3 गेट कॉमन ऐसे होते थे जो खुलते ही नहीं और 7 लोग गेट खोल दिया करते थे। उसमें से 3 लोग ऐसे होते थे जो गेट खोलने के बाद मेरी बात को सुना ही नहीं करते। लाइक होता है कि अगर हमारे यहाँ पे कोई सेल्समैन आता है, हमने गेट खोल के देखा, उसने डोरबेल बजाई, हमने गेट खोल के देखा और देखा कि सेल्समैन है, तो हम लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं भाई नहीं चाहिए, रहने। उसके बाद उसने कहा कि उसमें से 4 लोग ऐसे होते थे जो मेरी बात को सुनते थे और 4 में से 2 लोग
मेरे स्पंज को खरीद लिया करते थे और इस तरह से मैं 45 सेंट कमा लिया करता था। तो उन्होंने कहा है कि मैंने अपने वर्किंग का एक रेशियो निकाल लिया और वो रेशियो मैंने बनाया 10:7:4:2। बोले अब जब मैंने रेशियो अपना सेट कर लिया तो मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि मैं 10 गेट खटखटाऊंगा और मैं 2 स्पंज बेच लूंगा, जिसके बदले में मुझे 45 सेंट का फायदा मिलेगा। तो एक सिंपल एक शेड्यूल बन गया, 10 गेट खटखटाओ, 2 स्पंज बेचो, 45 सेंट कमाओ, 10 गेट खटखटाओ, 2 स्पंज बेचो, 45 सेंट कमाओ। बोले अब मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा कि किन 3 लोगों ने मेरे लिए गेट नहीं खोला, मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा कि किन 3 लोगों ने मेरी बात को नहीं सुना, मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा कि किन 2 लोगों ने मेरी बात सुनने के बावजूद मना कर दिया। मुझे सिर्फ एक टारगेट दिखता था कि अगर मुझे 45 सेंट कमाना है तो 10 गेट को खटखटाना है, 10 गेट खटखटाने से 45 सेंट का फायदा होता है। जब रेशियो रख के आप काम करते हैं तो नेगेटिविटी से दूर रहते हैं। अब अगर आपको 90 सेंट चाहिए तो आप 20 गेट खटखटाना शुरू कर दीजिए। अब ये भी यहाँ पे एक और रेशियो निकलता है कि ये 45 सेंट आपको कितनी देर में कमाने हैं, ये भी आप तय कर सकते हैं। आप अगर 10 गेट 1 घंटे में खटखटा लेते हैं तो आप 1 घंटे में 45 सेंट कमा लेते हैं। अगर 2 घंटे में खटखटाते हैं तो 2 घंटे में कमाते हैं। पूरे दिन में अगर आप खटखटाएंगे तो पूरे दिन में आप 45 सेंट कमाएंगे। एक हफ्ता लगाएंगे तो एक हफ्ते में आप 45 सेंट कमाएंगे। तो इट्स अप टू यू, इट टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कितनी देर लगाते हैं और कितनी जल्दी आपको जो है ये यहाँ से पैसा चाहिए, कितना लेट आपको पैसा चाहिए। जब रेशियो बना के आप काम करेंगे, अपनी वर्किंग करेंगे, ग्राउंड पे जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उसका एक रेशियो निकालेंगे तो आपका माइंड सेट हो जाएगा इतने लोगों से मिलना है और इतने लोगों से मिलने में इतने लोग ज्वाइन कर जाएंगे और इतने पैसे का प्रॉफिट मुझे आ जाएगा। जिस दिन ये रेशियो बना के ये माइंड सेट से आपने काम करना शुरू कर दिया, नेगेटिविटी आपसे दूर चली जाएगी। एक एमवे के बहुत बड़े लीडर हैं जो आज अरबपति हैं और करोड़ों रुपया उन्होंने एमवे से कमाया, जिनका नाम है बिल ब्रेट। बिल ब्रेट ने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी, एक स्टेटमेंट उनका था। उन्होंने कहा कि जब मैंने एमवे में शुरुआत की, क्योंकि ये शुरुआत थी अमेरिका के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की, हालांकि उससे पहले मानी जाती है। तो उन्होंने कहा कि मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया और जब 1200 लोगों को मैंने प्लान दिखाया तो 1200 लोगों में से 900 लोगों ने क्लियर मना कर दिया। उसमें से 300 लोग हुए थे जिन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि अच्छा चलो देखेंगे, और 300 में से 85 लोगों ने ज्वाइन किया और 85 लोगों में से मात्र 35 लोग, क्योंकि जितने लोग आपके सिस्टम में आ जाते हैं सब सीरियस नहीं होते। पिछले सेशन में मैंने कहा था कि आपको बहुत ध्यान रखना है अपने टाइम का। जो लोग आपके साथ आने के बावजूद सीरियस नहीं होते वहां पे टाइम वेस्ट ना करें, बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने कहा कि 1200 लोगों को प्लान दिखाया था, 900 लोगों ने मना कर दिया, 300 लोग पॉजिटिव रिस्पांस दिए और उसके बाद 85 लोगों में से उन्होंने मुझे ज्वाइन किया और 85 में से मात्र 35 लोग काम करने के लिए सीरियस हुए। लेकिन उन 35 में से भी मात्र 11 लोगों ने मुझे करोड़पति बना दिया। आप सोच के देखिए, जो रेशियो है वो 1% के भी नीचे चला जाता है। तो दोस्तों, जब भी आप काम करें रेशियो बना के करें। हालांकि पॉइंट्स और भी कुछ थे बट प्रॉपर सारे नहीं हो पाएंगे। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों की जो उम्मीदें थी उन पर थोड़ा सा खरा उतरूं और आपको कुछ ऐसा दे पाऊं जो आपको काम आए। और मुझे उम्मीद है कि शायद मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे जरूर आप लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहा हूंगा। और इस दौरान अगर मेरे शब्दों में कहीं कोई तलखी आई हो या मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप लोगों से मैं माफी चाहूंगा। दैट्स ऑल। यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले किसी सेशन में। अप टू द होस्ट नाउ आदित्य जी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया।